क्या आपके भी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पे 12 एमएम का किडनी स्टोन आया है और आपको यह बताया गया है कि इसको चीरा मारकर निकालना पड़ेगा? तो इस वीडियो के एंड तक आप मत हिलिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे काफी झूठ के बारे में जो कि फैलाया जाता है किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के नाम पे। और इस वीडियो के अंत तक आपको 5 चीजें पता चल जाएंगी। पहली बात कि आपके इस 12 एमएम की किडनी स्टोन के लिए क्या ट्रीटमेंट सही है, कितने समय तक वेट करना चाहिए या वेट नहीं करना चाहिए, क्या पानी पीने से यह पत्थर निकाला जा सकता है, और आपको जब अपने डॉक्टर से मिले तो क्या सवाल पूछने चाहिए इस 12 एमएम स्टोन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके किडनी स्टोन्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाली है। तो बने रहिएगा अंत तक। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि गलत बताई जाती हैं। तो सबसे पहले झूठ को हम पकड़ते हैं। छोटे शहरों में यह बोल दिया जाता है कि 12 एमएम का पत्थर है, ये पानी से अपने आप निकल जाएगा, कुछ मत करवाओ इसके लिए। तो क्या ये सच है क्या झूठ? चलिए देखते हैं। देखिए, हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप को सर हम यूरेटर बोलते हैं और इसकी चौड़ाई होती है 3 से 4 मिलीमीटर की। अब पत्थर का साइज अगर इससे छोटा है तो निकलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर साइज इससे बड़ा है तो निकलने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। जैसे कि 5 एमएम के पत्थर के निकलने के चांसेस सिर्फ 50% हैं और 8 एमएम के निकलने के चांसेस सिर्फ 10 से 20% ही है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 एमएम का पत्थर उस 3 से 4 एमएम की पाइप से नहीं गुजर सकता है। तो यह है झूठ नंबर 1 कि यह पत्थर पानी से घुलकर निकल जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं होता है। दूसरा झूठ है कि चलिए आपको देसी दवाई खिलाते हैं, इन देसी दवाई से यह पत्थर धीरे धीरे करके गलेगा और फिर ये 12 एमएम से छोटा होकर 4 एमएम में तब्दील हो जाएगा और फिर हमारे शरीर से निकल जाएगा। तो यह है दूसरा झूठ। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, हमारी किडनी में अगर 10 लोगों को स्टोन्स बन रहे हैं तो उनमें से 7 या 8 लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही होते हैं और बाकी में या तो यूरिक एसिड या दूसरे स्टोन्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन टाइप है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। और जो ये स्टोन्स हैं ये किसी भी केमिकल से घुलते नहीं है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि इनको, जैसे एल्कलाइजर आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा, जो कि इनके साइज को बढ़ने से रोक सकती है लेकिन इनको घोल नहीं सकती है। तो ये मान के चलिए कि 10 में से 8 स्टोन घुलने वाले नहीं है, ये अपने आप ही निकलते हैं। तो इसलिए देसी दवाई लेने से सिर्फ किडनियों पे ही असर पड़ता है, पथरियां नहीं निकलती हैं। ये दवाइयां बहुत तेज होती हैं और इनके केमिकल्स भी पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं होते हैं। पेशेंट्स इनको खाते रहते हैं बिना ये जाने कि वो उनके शरीर में क्या नुकसान कर रही है। तो ये है झूठ नंबर 2। तीसरा झूठ है किडनी स्टोन को निकालने के लिए ओपन सर्जरी मतलब पीसीएनएल करना। ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, हमारे भारत देश में अभी भी काफी जगह पर पुरानी चीजों से ही इलाज हो रहा है। पीसीएनएल सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता था 1980, 90 और सन 2000 में, क्योंकि उस टाइम पे किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए सबसे कॉमनली डन प्रोसीजर यही था। किडनी में एक छेद किया जाता था, वहां से एक दूरबीन डाली जाती थी और पत्थर को निकाला जाता था। तो इन 3 दशकों तक पीसीएनएल हर टाइप के स्टोन्स के लिए नंबर 1 चॉइस था। चाहे स्टोन का साइज 10 एमएम है, चाहे 15 एमएम है, चाहे 20 एमएम है, चाहे 50 एमएम है। लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई और फ्लेक्सिबल दूरबीनें आई, जिसकी वजह से संभव हुआ कि हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही जाकर ही पत्थर को तोड़ सकते हैं। तो इससे चेंज क्या आया कि जो पत्थर 20 एमएम से कम है उनको हम आरआईआरएस से निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से, और जो पत्थर बड़े हैं उनके लिए ही अब आज की डेट में पीसीएनएल को रिजर्व कर दिया गया है। अगर पत्थर का साइज 20 या 25 एमएम से बड़ा है तभी हम उसमें पीसीएनएल करते हैं। उनसे छोटे पत्थरों को आरआईआरएस से निकाला जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपके 12 एमएम के पत्थर को निकालने के लिए कट ही करना पड़ेगा। हमारी गाइडलाइंस ये बोलती है कि 2 टेक्निक है 12 एमएम किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए। सबसे पहली है आरआईआरएस, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। पेशाब के नेचुरल रास्ते से एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और फिर लेजर से पत्थर को तोड़ के निकाल देते हैं। इसे हम आरआईआरएस बोलते हैं। और जो दूसरी टेक्निक है उसे लिथोट्रिप्सी बोलते हैं।
उसमें साउंड वेव के माध्यम से पत्थर को तोड़ तोड़ कर चूरा बनाकर निकाला जाता है। हालांकि सक्सेस रेट अराइयर्स का ज्यादा है, 90 to 95% सक्सेस रेट है, और साउंड वेव ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट थोड़ा कम है। टोटल क्लियरेंस रेट उसका 50 से 60% ही है। लेकिन 12 mm के किडनी स्टोन के लिए यही दोनों टेक्निक सबसे उच्चतर मानी जाती है, क्योंकि इनमें कोई कट या चीरा नहीं है। अगर यही स्टोन आपका डबल साइज का होता 24 mm का, तब हम PCNL के बारे में सोचते, या फिर इन दोनों टेक्निक से अगर ये पत्थर नहीं निकल पा रहा है तभी हम PCNL की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत रेयर है। कोई 1000 पेशेंट में से कोई 1 या 2 मरीज ऐसे निकलेंगे जो कि इस साइज के स्टोन को RIRS या लिथोट्रिप्सी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हमें उसके लिए PCNL की तरफ जाना पड़ रहा है। चौथा झूठ कि सिर्फ स्टोन निकलवा लीजिए और इसको दोबारा बनने से हम नहीं रोक सकते। बहुत सारे पेशेंट्स को ये सुनने को मिलता है कि यार ये तो शरीर की बनावट ही है और ये आपको बनते रहेंगे, जब बने तब निकलवा लीजिए। ये सुन सुन के बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है पत्थर निकलने के बाद, जिसे बहुत कम लोग करवाते हैं, कि ये किस केमिकल का बना हुआ है। एक बार ये समझ में आ गया किस केमिकल का है, तो हमारा सारा ध्यान उस केमिकल की तरफ जाएगा और हमारे शरीर के किस हिस्से से वो केमिकल ज्यादा बन रहा है, या कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि उस केमिकल को ज्यादा बना रही है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें तो उसको रोका जा सकता है दवाई से या फिर परहेज से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किडनी स्टोन्स को दोबारा बनने से नहीं रोक सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आलस का प्रतीक है कि मरीज को यह नहीं बताया जाता है कि इसको दोबारा बनने से भी रोका जा सकता है। तो यह है झूठ नंबर 4। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस पत्थर के साथ, तो आपको क्या क्या चीजें पूछनी है। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए। देखिए, अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं, उससे अपने को पता चलता है कि स्टोन है या नहीं। लेकिन अगर आप करवा सके तो बेटर रहेगा कि एक CT स्कैन करवा लें, उससे सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। किडनी की शेप, उसकी साइज, पथरी का साइज, उसकी लोकेशन और कितनी पथरियां हैं। दूसरी चीज, आपको अपने डॉक्टर से यह पूछना है कि सर मेरा पत्थर किस लोकेशन पर है, अपर, मिड या लोअर या यूरेटर में है। उनसे आपको यह पूछना है कि मेरी किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है पथरी की वजह से। उनसे आपको यह पूछना है कि मेरे इस 12 mm के स्टोन के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, RIRS रिकमेंड करेंगे या फिर लिथोट्रिप्सी साउंड वेव ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे, या आप भी PCNL की तरफ जाना चाहते हैं। चौथी बात, स्टोन निकलने के बाद मुझे क्या डाइट लेनी होगी, या फिर मेरे स्टोन को दोबारा बनने से आप कैसे रोकेंगे। एक सवाल ये सबसे जरूरी है, और आपका स्टोन रिकरेंस प्रोटोकॉल क्या है। तो ये 5 सवाल अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए जब आप इस स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है किडनी स्टोन से रिलेटेड, तो नीचे लिखे नंबरों पे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। धन्यवाद।